हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं आरडी शर्मा बुक से एक्सरसाइज है आपकी 12.1 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारी, यानी हम इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया हुआ है, डायग्राम हमने पहले बना लिया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर समझिए अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो आपका क्वेश्चन के सही होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यानी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपने डायग्राम को सही नहीं बनाया तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत हो जाते हैं, बल्कि मैं कहूं तो 110% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रिक पोल है, आप देखिए एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट क्या दी हुई है आपको 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। ए स्टील वायर इज टाइड टू टॉप ऑफ द पोल ऑफ द एप्लिक्स at the point on the ground to keep the pole upright। यानी एक पोल है, उसके टॉप से एक वायर जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। और जो वायर और जो आपका पोल है उसके टॉप के से जो वायर है वो एंगल कितने का बना रही है, 45 डिग्री का। देखिए, कीप द पोल राइट एंड द वायर मेक ए एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो वायर क्या बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल टू द फुट। यानी जो है, जो आपका लाइन जो है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी, जिस लेवल पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोल होगा उसके समांतर जो लाइन जाएगी। ये देखिए, जो आपकी जमीन होगी, पृथ्वी जो होगी, अर्थ जो होगी, वो हॉरिजॉन्टली इसके सामने कहीं पर कोई एक आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, जहां पर क्या है, जिसे हमने सी माना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें इस वायर की लेंथ जो है वो ज्ञात करनी है, यानी कि एक जो कोई पोल है उसके लिए एक सपोर्टिंग वायर बांधी हुई है, उसे स्ट्रेट खड़ा करने के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए। और हमसे क्या पूछा है, उस वायर की लेंथ क्या होगी, यानी उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम किस टाइप से निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। यानी कि जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, एन राइट ट्राइंगल। तो आपका एंगल कौन, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट ट्राइंगल है। तो एन राइट ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। तो ट्राइंगल कौन सा है आपका, एबीसी या राइट ट्राइंगल है। क्यों राइट ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में देखो, जो आपका पोल है वो क्या है, वर्टिकली खड़ा है, और जो अर्थ जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है आपका पॉइंट है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब स्टूडेंट समझते हैं। तो देखिए, पोल जो है, पोल को क्या बोलेंगे हम, एबी। तो यानी एबी क्या है, एबी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट क्या दी हुई है आपको 10 मीटर की वैल्यू, ठीक है। अब जो वायर है, वायर को क्या बोल दिया आप, उसने एसी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वायर। तो वायर जो है, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर साइड, ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है। वो किस टाइप से यूज करनी है, जिसमें कि आपका परपेंडिकुलर और क्या है आपका हाइपोटेनस दोनों चीजें आती हो। तो ये कहां मिलती है हमें, साइन थीटा में मिलती है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट ट्राइंगल एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी एबी, और हाइपोटेनस क्या है, एसी। हाइपोटेनस क्या होगी, एसी। अब यहां से स्टूडेंट देखिए, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 45। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगी, एबी। एबी जो है, एबी क्या है आपकी 10 मीटर। तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, 10 मीटर अपॉन एसी। एसी जो है वो हमने मानी नहीं है, हम मान लेते हैं हाइपोटेनस जो है, यानी वायर जो है, इसे क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अपॉन क्या हो जाएगी, एक्स। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशियो जो टेबल होती है, वहां से हमें क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, यहां से साइन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, ठीक है। टेबल में ये क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो हम यहां से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 1/√2 इक्वल टू 10 अपॉन x
अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें किस टाइप से मिलेगा, x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√2। तो यहां से स्टूडेंट x क्या थी, आपकी वायर की लेंथ मानी थी हमने यहां पर, यानी AC। तो वायर की लंबाई हमें क्या मिलेगी, हमसे क्वेश्चन में पूछा था वायर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू चाहिए आपकी 10√2। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है।